आयुर्वेद का एक मौलिक सिद्धांत है जो हजारों वर्षों से हमें एक ही बात बता रहा है। एक श्लोक है, रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नौ। इसका बहुत सीधा सा अर्थ है कि संसार के लगभग सभी रोगों की जड़, उनकी उत्पत्ति हमारी मंद पड़ी हुई पाचन अग्नि में ही है। जब शरीर का जो केंद्रीय इंजन है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, जब वो सुस्त पड़ जाता है तो समझिए बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये केवल पेट की बात नहीं है, ये हमारे पूरे अस्तित्व की नींव है। तो आज की हमारी बातचीत का उद्देश्य इसी नींव को समझना और उसे फिर से मजबूत करना है। हम किसी नई या जटिल तकनीक की बात नहीं करेंगे। हमारे स्रोत अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन और प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं, और हम उन 5 साधारण चीज़ों पर गहराई से विचार करेंगे जो हमारी रसोई में हमेशा मौजूद रहती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो पाचन को सतही तौर पर नहीं बल्कि उसकी जड़ से ठीक करने की शक्ति रखती हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आयुर्वेद पाचन की बात करता है तो उसका मतलब सिर्फ भोजन को टुकड़ों में तोड़ने से नहीं होता है। इस प्रक्रिया का सीधा संबंध इस बात से है कि हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है और हमारे विचारों में कितनी स्पष्टता है। इसीलिए तो भोजन को प्राणदह कहा गया है, यानी जो प्राण देता है। लेकिन ये तभी संभव है जब वो पूरी तरह पचे। अगर भोजन अधपचा रह जाए तो वही अमृत जैसा भोजन आम का रूप ले लेता है। आम को आप शरीर में जमा होने वाला एक चिपचिपा विषैला पदार्थ समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे रोगों को जन्म देता है। तो चलिए इन 5 अमृत समान औषधियों को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं आंवला से, जिसे ग्रंथों में एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, धात्री। धात्री का अर्थ है माँ के समान देखभाल करने वाली। किसी फल को माँ का दर्जा देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। आंवला ऐसा क्या करता है कि उसे इतना सम्मान दिया गया? ये उपमा बहुत गहरी और बहुत सार्थक है। माँ की तरह आंवला हमारे शरीर का पोषण करता है, बिना किसी पक्षपात के। अष्टांग हृदय के अनुसार आंवला पाचन तंत्र पर एक साथ कई स्तरों पर काम करता है। पहला, ये हमारे पाचक रसों यानी डाइजेस्टिव जूसेस के स्राव को संतुलित करता है। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जठराग्नि को स्थिर रखता है। मतलब न तो उसे बहुत भड़काता है जिसे एसिडिटी हो, और ना ही उसे बुझने देता है। और तीसरा, ये हमारे लीवर और आंतों को सीधे तौर पर शक्ति देता है। ये बहुत दिलचस्प है। आम तौर पर तो खट्टे चीजों को एसिडिटी बढ़ाने वाला माना जाता है। आंवला स्वाद में खट्टा है, फिर भी ये एसिडिटी को शांत कैसे करता है? ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं आयुर्वेद का सूक्ष्म ज्ञान सामने आता है। ग्रंथ कहते हैं अम्लम दीपनम पाचनम, यानी अम्ल रस या खट्टा स्वाद अग्नि को जगाने वाला होता है। लेकिन आंवला का गुणधर्म अनोखा है। इसका रस खट्टा होते हुए भी पचने के बाद इसका प्रभाव, जिसे विपाक कहते हैं, वो मधुर या मीठा होता है, और इसकी तासीर शीतल होती है। इसलिए यह अग्नि को तो जगाता है, लेकिन शरीर में पित्त या अतिरिक्त गर्मी नहीं बढ़ने देता। यही इसकी अद्वितीय विशेषता है। अच्छा, यानी ये एक ही समय में अग्नि को भी जगाता है और शरीर को ठंडा भी रखता है। ये तो सचमुच एक माँ की तरह ही हुआ, जो अनुशासन भी रखती है और स्नेह भी। इसके सेवन का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया गया है? सबसे सरल और प्रभावी तरीका है सुबह खाली पेट इसका सेवन करना। 1 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, या अगर ताज़ा आंवला हो तो उसका रस भी ले सकते हैं। जब दिन की शुरुआत इससे होती है तो ये पूरे पाचन तंत्र को दिन के लिए तैयार कर देता है। बस इसमें नियमितता बहुत जरूरी है। 1-2 दिन में चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आंवला हुआ नींव को मजबूत करने के लिए। अब उस स्थिति पर आते हैं जो भोजन के ठीक बाद होती है, पेट में भारीपन और गैस का बनना। इसके लिए सौंफ का जिक्र आता है, जिसे मिश्रेया भी कहते हैं। हम इसे अक्सर माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर इसकी भूमिका तो शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, सौंफ की सबसे बड़ी खूबी उसकी सौम्यता है। ये अपना काम बहुत नरमी से करती है। ये पाचन की गति को बढ़ाती है, लेकिन अदरक या काली मिर्च की तरह शरीर में गर्मी पैदा नहीं करती। इसीलिए ये उन लोगों के लिए भी एक वरदान है जिन्हें अक्सर सीने में जलन या एसिडिटी रहती है। शास्त्र इसके गुणों का वर्णन करते हैं, शीतम मधुरम दीपनम लघु। इसका अर्थ है यह स्वभाव में शीतल है, स्वाद में मधुर है, अग्नि को बढ़ाती है और शरीर में हल्कापन लाती है। इसका मुख्य काम है गैस को शरीर से बाहर निकालना, जिससे भोजन के बाद पेट का फूलना और भारीपन कम महसूस होता है। मैंने ये भी सुना है कि कच्ची सौंफ और भुनी हुई सौंफ के प्रभाव में अंतर होता है, क्या ये सही है? हाँ, सूक्ष्म अंतर है।
कच्ची सौंफ शरीर में शीतलता ज़्यादा देती है, लेकिन जब हम सौंफ को हल्का सा भून लेते हैं तो उसका दीपन गुण यानी अग्नि को जगाने की शक्ति थोड़ी और बढ़ जाती है। तो यदि किसी का पाचन बहुत मंद हो तो उसके लिए भुनी हुई सौंफ ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। सामान्य तौर पर भोजन के बाद आधा चम्मच सौंफ धीरे धीरे चबाना एक बहुत ही अच्छी आदत है। तो सौंफ एक शांत और सौम्य उपाय है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसका पाचन तंत्र बिल्कुल ठप पड़ गया है, उसे किसी शक्तिशाली चीज की जरूरत हो जो सीधे जाकर उस मंद पड़ी आंख को भड़का दे, मुझे लगता है अब महाऔषधि यानी अदरक की बात करने का समय आ गया है। आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया, महाऔषधि, महान औषधि। जहां सौंफ कोमल है, वहीं अदरक की कार्यप्रणाली तीव्र और तीक्ष्ण है। अष्टांग हृदयम कहता है, आर्द्रकम तीक्ष्णम तीक्ष्णम। ये सीधे जठराग्नि पर असर करता है और उसे तेजी से प्रज्वलित करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति है आम को पचाना। हमने शुरू में जिस अधपचे विषैले पदार्थ की बात की थी, अदरक उसे सुखाकर या जलाकर शरीर से नष्ट कर देता है। आप इसे ऐसे समझें कि अगर पाचन तंत्र एक गीली लकड़ियों वाला अलाव है तो अदरक उस पर घी डालने जैसा काम करता है। ये आम को जलाने के बाद बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसके शरीर में आम जमा हो रहा है? क्या इसके कोई बाहरी लक्षण होते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके बहुत स्पष्ट लक्षण हैं, जैसे जीभ पर सफेद मोटी परत का जमना, शरीर में हर समय भारीपन और आलस महसूस होना, भूख ना लगना लेकिन फिर भी पेट भरा भरा सा लगना, और विचारों में स्पष्टता की कमी। ये सभी आम के लक्षण हैं। जब ये लक्षण दिखें तो समझना चाहिए कि अदरक का प्रयोग लाभकारी हो सकता है। इसके सेवन का एक विशेष तरीका बताया गया है, भोजन से पहले सेंधा नमक और नींबू के साथ। इसका क्या तर्क है? ये एक तरह से पाचन तंत्र को प्री हीट करने जैसा है। भोजन से 15-20 मिनट पहले अदरक का एक छोटा टुकड़ा सेंधा नमक और नींबू के रस के साथ लेने से पाचक रस सक्रिय हो जाते हैं और पाचन तंत्र आने वाले भोजन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। पर हाँ, एक सावधानी जरूरी है, क्योंकि अदरक स्वभाव से गर्म है, इसलिए जिन लोगों की पित्त प्रकृति है उन्हें इसका सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात है। अब हम चौथे द्रव्य पर आते हैं, जिसके लिए ग्रंथों में जो कहा गया है वो किसी भी प्रशंसा से बढ़कर है। उसे पथ्यानाम पथ्यतमा कहा गया है, यानी सभी हितकारी औषधियों में सर्वश्रेष्ठ। हम बात कर रहे हैं हरण या हरितकी की। ये उपाधि तो अपने आप में असाधारण है। इसे ये स्थान क्यों मिला? हरितकी को ये स्थान इसलिए मिला क्योंकि इसका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी है। लोग इसे आमतौर पे सिर्फ कब्ज दूर करने की दवा समझते हैं, लेकिन ये तो उसका केवल एक छोटा सा काम है। ये कब्ज को उसकी जड़ से ठीक करती है। ये हमारी आंतों की सिर्फ सफाई नहीं करती, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली को पुनर्जीवित करती है। ये आंतों को आलसी बनाने के बजाय उन्हें अपना काम सही तरीके से करना सिखाती है, और इसी गुण के कारण इसे आयुर्वेद में एक श्रेष्ठ रसायन माना गया है। रसायन वो है जो शरीर की धातुओं का पोषण करे और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करे। तो ये सिर्फ एक रेचक यानी लैक्सेटिव नहीं, बल्कि पूरे पाचन तंत्र का कायाकल्प करने वाली औषधि है। इसके सेवन की विधि में भी अंतराल रखने की बात कही गई है, जैसे हर रोज नहीं बल्कि हफ्ते में 3-4 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य शरीर को इस पर निर्भर बनाना नहीं है। आयुर्वेद का लक्ष्य हमेशा शरीर की स्वाभाविक बुद्धि को जगाना होता है। कुछ दिन हरण का सेवन करने से आंतें प्रशिक्षित होती हैं और फिर शरीर खुद उस लय को पकड़ लेता है। अंतराल देने से शरीर अपनी शक्ति का उपयोग करना सीखता है। ये दृष्टिकोण बहुत अलग है। अब हम अपनी सूची के 5वें और अंतिम अमृत पर आते हैं, जो शायद सबसे आम है और इसीलिए सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, जीरा। शायद? हाँ, जीरा एक अद्भुत औषधि है। अष्टांग हृदयम इसके 3 प्रमुख कार्यों का वर्णन एक ही सूत्र में करता है: जीराकम, दीपनम, पाचनम, ग्राही। इन 3 शब्दों में इसका पूरा सार है। दीपनम यानी ये अग्नि को जगाता है, पाचनम यानी ये भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन तीसरा शब्द ग्राही सबसे विशेष है। ग्राही का अर्थ है जो संतुलन लाए और स्थिरता दे। ग्राही, इसको थोड़ा और सरलता से समझाएंगे? इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीरा आंतों के लिए एक इंटेलिजेंट मैनेजर की तरह काम करता है। अगर आंतों की गति बहुत तेज है, जैसे दस्त में, तो ये मल को बांधने का काम करता है, और अगर आंतें सुस्त हैं और पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पा रही हैं, तो ये उनके अवशोषण की क्षमता को सुधारता है।
ये सिस्टम में एक ठहराव और संतुलन लाता है। सच में, तो जीरा सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि एक गट रेगुलेटर है। हमारी रसोई में ही इतनी बड़ी औषधि पड़ी है। सुबह जीरा पानी पीना, भोजन में भुने जीरे का प्रयोग, ये सभी तरीके लाभकारी हैं। हाँ, और उसकी यही खूबी है कि ये इतना सौम्य और सुरक्षित है कि इसे दैनिक आहार का हिस्सा आसानी से बनाया जा सकता है। अब एक व्यावहारिक सवाल उठता है। हमने इन 5 शक्तिशाली औषधियों की बात की, आंवला, सौंफ, अदरक, हरड़ और जीरा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर एक आम इंसान इसे अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करे? सुबह आंवला, खाने से पहले अदरक, खाने के बाद सौंफ, ये तो एक फुल टाइम जॉब जैसा लगता है। क्या ये सच में व्यावहारिक है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब कठोर नियमों में नहीं बल्कि समझ में है। हमें इन्हें एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। इन्हें अपनी दिनचर्या में बहुत सहजता से पिरोया जा सकता है। सुबह की शुरुआत आंवला से करें, जो पूरे दिन के लिए एक मजबूत नींव रखता है। भोजन में जीरे का प्रयोग तो हम करते ही हैं, बस उसे और सजगता से करें। भोजन के बाद भारीपन लगता है तो सौंफ चबाने की आदत डाल लें। अगर भूख कम लगती है तो भोजन से पहले अदरक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। और पेट साफ ना होने की स्थिति में हफ्ते में कुछ रातें हरड़ का प्रयोग करें। यह एक साथ सब कुछ करने की दौड़ नहीं है, बल्कि ये समझने की यात्रा है कि शरीर को किस समय किस चीज की जरूरत है। ये एक बहुत ही संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि समाधान हमारी रसोई में, हमारी परंपरा में हमेशा से मौजूद था। ये 5 चीजें कोई जादुई नुस्खे नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के वो उपकरण हैं जो हमारे शरीर की स्वाभाविक बुद्धि के साथ मिलकर काम करते हैं। शायद हमने बाहरी और तेज समाधानों की तलाश में अपने आसपास देखना ही बंद कर दिया था। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में असली समस्या ज्ञान की कमी नहीं बल्कि धैर्य की कमी है। हम एक गोली से तत्काल राहत चाहते हैं, लेकिन हम उस प्रक्रिया को समय और सम्मान नहीं देना चाहते जो शरीर को भीतर से संतुलित करती है। जब हम समझ के साथ इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो शरीर धीरे धीरे अपनी लय में वापस आना शुरू कर देता है। आयुर्वेद का उद्देश्य शरीर को बाहरी सहारे पर निर्भर बनाना नहीं, बल्कि उसकी अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से जगाना है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। स्वास्थ्य का असली मार्ग क्या है? क्या ये बाहरी दवाओं और त्वरित समाधानों पर निरंतर निर्भर रहना है, या फिर अपने शरीर की प्रक्रियाओं के प्रति सजग होकर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर भीतर से संतुलन का निर्माण करना है? ये निर्णय हम सभी को अपने लिए लेना है।